जय हिंद दोस्तों। अगर आप क्लास 12 में और यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 देने वाले हो ना, और आपने हिंदी में दोस्तों हिंदी में आपने अभी कुछ भी नहीं पढ़ा है ना, और 18 फरवरी को आपको पेपर देने जाना है, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि हिंदी की तैयारी कैसे करें बचे हुए दिनों में, तो आज की इस क्लास में ना हम हिंदी का बेस्ट तरीका बताएंगे कि हिंदी में बेस्ट तरीका क्या है, जैसे आप तैयारी करके ना हिंदी में दोस्तों कम से कम 70 प्लस नंबर लेके आ जाओगे। ठीक है जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी तैयारी 0% भी है ना, तो इस फॉर्मूले से, इस रणनीति से अगर आप तैयारी करोगे जैसे हम बता रहे हैं, तो 70 प्लस नंबर तो लेके आ जाओगे। भले ही आपकी तैयारी आज 0% है, बचे हुए 4 दिनों में दोस्तों, 4 से 5 दिनों में ना आप 70 प्लस नंबर लेके आओगे हिंदी में। ठीक है, हिंदी का पेपर दोस्तों 2 खंड में बनता है। पहला होता है खंड क पहले हम बता देते हैं फटाक से। खंड क दोस्तों आपका कितने नंबर का, 50 नंबर का क्वेश्चन बनता है खंड क से। ठीक है, और खंड क में दोस्तों ऐसे ऐसे टॉपिक्स होते हैं ना जो फिक्स होते हैं, आपको भर भर के नंबर देते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपका गद्यांश आता है। गद्यांश दोस्तों 10 अंक का आता है आपके पेपर में। कितने अंक का? 10 अंक का। गद्यांश क्या होता है दोस्तों? एक छोटा सा टुकड़ा दे देगा आपके चैप्टर में से, आपके पाठ में से। ठीक है, और 5 प्रश्न देंगे, 5 प्रश्न, यानी कि एक प्रश्न 2 नंबर का रहेगा, 10 नंबर का आपका गद्यांश आएगा। जो पैराग्राफ दिया रहेगा यहाँ, इतना बड़ा छोटा सा टुकड़ा दे देगा एक पैराग्राफ का, उसी में उसका आंसर होता है। अगर आप लोग उसमें से ध्यान से देख देख के बना बना के भी लिख दोगे ना, तो गद्यांश से आपका 10 नंबर क्लियर हो जाएगा। दोस्तों आपकी बुक में बहुत सारे चैप्टर है ना, लेकिन आप लोग सिर्फ इन चैप्टर्स का गद्यांश देख लो बचे हुए दिनों में, तो निश्चित रूप से आपका 10 नंबर पक्का हो जाएगा। सबसे पहला चैप्टर है राष्ट्र का स्वरूप, जिसके लेखक है वासुदेव शरण अग्रवाल। ठीक है, वासुदेव शरण अग्रवाल। दूसरा है अशोक के फूल। अशोक के फूल के जो लेखक हैं वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तीसरा चैप्टर है भाषा और आधुनिकता, जिसके लेखक है प्रोजी सुंदर रेड्डी जी। ठीक है, प्रोजी सुंदर रेड्डी जी। ठीक है, इन सब चैप्टर्स का अगर आप लोग गद्यांश तैयार कर लेते हो, राष्ट्र का स्वरूप, अशोक के फूल और भाषा और आधुनिकता, इन्हीं 3 चैप्टर का खाली आप लोग गद्यांश देख लो ना, तो आपका 10 नंबर पक्का हो जाएगा। ये 100% गारंटी है हमारी। और इन चैप्टर से बाहर आपका बिल्कुल भी गद्यांश नहीं आएगा। और दोस्तों गद्यांश में आपको तैयार क्या करना है, खाली एक बार पढ़ लो, खाली आपको पाठ का नाम और लेखक का नाम पता रहे, ताकि आप उसका सारांश लिख दो, क्योंकि 2 नंबर का पाठ का नाम और लेखक का नाम लिखने का आता है 2 नंबर। और जो 4 प्रश्न रहता है, ठीक है, 4 प्रश्न जो रहता है 2-2 नंबर का, यानी कि 8 नंबर का उसी गद्यांश में आपके क्वेश्चन पेपर में ही रहता है, बस आपको छाट के लिखना होता है दोस्तों। ठीक है, उसी प्रकार से दोस्तों पद्यांश भी 10 नंबर का पूछेगा। कौन कौन से चैप्टर का पद्यांश तैयार करने से आपका 10 नंबर पक्का हो जाएगा? तो पहला है पवन दूतिका, जो हरिऔध जी का है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का है। दूसरा है कैकेयी का अनुताप, जो गुप्त जी का है, यानी कि मैथिली शरण गुप्त जी का है। और तीसरा चैप्टर है श्रद्धा मनु, जो कि जयशंकर प्रसाद जी का है। ठीक है, पद्यांश इन 3 चैप्टर्स का दोस्तों तैयार कर लो ना, इसके बाहर नहीं आएगा, और 10 नंबर आपका यहाँ से निकल जाएगा। टोटल 20 नंबर पक्का हुआ। 20 नंबर की तैयारी हुई कि नहीं? गद्यांश और पद्यांश से दोस्तों 20 नंबर की तैयारी हो चुकी है आपकी। ठीक है, उसके बाद आपको साहित्यिक परिचय तैयार करना है। साहित्यिक परिचय तैयार करना है 10 अंक का। आप बोलोगे 10 नंबर का तो साहित्यिक परिचय नहीं पूछता है, पूछता है दोस्तों, क्योंकि गद्य और पद्य दोनों से साहित्यिक परिचय आता है, लेखक का और कवि का। तो 5 नंबर का आपका लेखक का आ जाएगा। ठीक है, लेखक का साहित्यिक परिचय 5 नंबर का पूछता है, और 5 नंबर का कवि का साहित्यिक परिचय पूछता है पद्य खंड से। ठीक है, किसका किसका तैयार कर लो? वासुदेव शरण अग्रवाल का तैयार कर लो, हजारी प्रसाद द्विवेदी का तैयार कर लो, और प्रोजी सुंदर रेड्डी जी का तैयार कर लो। ठीक है, अगर आप नहीं तैयार कर पाते हो तो सिर्फ ये 2 तैयार कर लो, वासुदेव शरण अग्रवाल का और हजारी प्रसाद द्विवेदी का। प्रोजी सुंदर रेड्डी का तैयार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इन दोनों में से दोस्तों हम 100% गारंटी लेते हैं कि इन दोनों में से आपके क्वेश्चन पेपर में एक फंस जाएगा। ठीक है, दूसरा पद्य से आपको क्या तैयार करना है? पद्य से आपको जयशंकर प्रसाद और मैथिली शरण गुप्त और महादेवी वर्मा, इन 3 लोगों का तैयार करके जाना है। इन तीनों से बाहर नहीं आएगा, 100% गारंटी है, फंस जाएगा, और आपका 5 नंबर साहित्यिक परिचय से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मतलब पद्य से जो साहित्यिक परिचय पूछेगा उससे 5 नंबर क्लियर हो जाएगा, और गद्य से जो लेखक का साहित्यिक परिचय पूछेगा 5 नंबर उससे, यानी कि 10 नंबर आपका साहित्यिक परिचय से
क्लियर हो जाएगा क्लास 12th हिंदी वालों के लिए, ठीक है। चौथा है कहानी, 5 अंक। दोस्तों ये तो मुफ्त का नंबर होता है, ठीक है, मुफ्त का नंबर होता है। कहानी एकदम फिक्स होता है कि यही आएगा, एकदम आपको ध्यान से एक बार समझ लेना है, पढ़ लेना है कहानी को। और दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जितना भी ये सब बता रहे हैं ना, सब सॉल्व करा चुके हैं, सबका आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। आप लोग जाके इन सारा टॉपिक्स को एकदम सरल भाषा में हैंड राइटिंग नोट्स के साथ पढ़ लोगे ना तो एकदम मस्त हिंदी में बवाल मचा दोगे, बचे हुए दिनों में भी अगर मन लगा के पढ़ लोगे तो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहां पे जाइए। ये सारा टॉपिक एकदम आसान शब्दों में दोस्तों, एकदम आसान शब्दों में हैंड राइटिंग नोट्स के साथ बताए हैं। वहां से जाके ये एक एक टॉपिक देख लो, तैयार कर लो और आपका एक एक नंबर पक्का कर लो, ठीक है। कहानी से आपका 5 नंबर पक्का होगा, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। पंचलाइट और बहादुर 2 कहानी आपको पढ़ना है, आपका 5 अंक एकदम पक्का हो जाएगा, ठीक है। पढ़ना क्या है दोस्तों, कहानी को कहानी की तरह देख लो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, कहानी को कहानी की तरह देख लो, सुन लो, याद हो जाएगा। हिंदी लिखने आता है या पेपर में लिख दोगे, 5 नंबर आपका कहानी से क्लियर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद खंड काव्य, खंड काव्य भी दोस्तों कहानी की तरह ही होता है, ठीक है। खंड काव्य जो होता है वो भी कहानी की तरह ही होता है दोस्तों, इसके लिए आपको 5 नंबर मिलता है, ठीक है। सत्य की जीत, श्रवण कुमार, आलोक वृत्त, त्यागपति, ये सब कहानी है दोस्तों। स्वपठित कहानी लिखना है, जिले के हिसाब से कहानी आता है, आप लोग देख लेना कि आपके जिले में कौन सा खंड काव्य आता है, उसको आप लोग पढ़ लेना और 5 नंबर तैयार हो जाएगा। इसका भी लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, खंड काव्य का भी, किस जिले का कौन सा खंड काव्य है सब बताए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। प्लेलिस्ट का लिंक है, क्लास 12th हिंदी के नाम से प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में जाओ, ये सारा टॉपिक आपको मिल जाएगा और ध्यान से पढ़ लो दोस्तों। 70+ नंबर तो लेके आ जाओगे अगर आपकी तैयारी प्रेजेंट टाइम में 0% भी है ना, तो जिस हिसाब से हम बता रहे हैं उस हिसाब से पढ़ लो, प्लेलिस्ट में जो जो दिया है सब देख लो, आपका 70+ नंबर तैयार हो जाएगा 4 दिन में दोस्तों, सिर्फ 4 दिन में, ठीक है। अब दोस्तों क्लास 12th हिंदी का खंड ख देख लेते हैं। खंड ख तो हमने कवर कर लिया, ठीक है। पहले दोस्तों खंड ख में आपका संस्कृत गद्यांश आएगा, 7 नंबर का आता है, ठीक है। 2 नंबर का संदर्भ लिखना होता है, 5 नंबर का हिंदी में अनुवाद करना होता है उस गद्यांश का, ठीक है। तो सबसे पहला है संस्कृत भाषा या महत्वम, ठीक है। दूसरा चैप्टर आप लोग तैयार करना महामना मालवी और तीसरा जातक कथा, इन 3 चैप्टर का गद्यांश आप लोग तैयार कर लोगे ना तो 7 नंबर आपका पक्का हो जाएगा, इसके बाहर नहीं आएगा, ठीक है। बचे हुए टाइम में बस ये 3 चैप्टर का तैयार कर लो, 100% गारंटी है दोस्तों कि इन 3 चैप्टर से बाहर गद्यांश आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा और आपका 7 नंबर पक्का हो जाएगा। उसी प्रकार से दोस्तों खंड ख में जो दूसरा टॉपिक आपको पढ़ना है वो है संस्कृत पद्यांश, जिसके लिए 7 अंक मिलता है, 2 नंबर का संदर्भ, 5 नंबर का हिंदी में अनुवाद, ठीक है। सिर्फ एक चैप्टर का तैयार कर लो सुभाषित रत्नानी से, ठीक है। और एक और चैप्टर है महामना मालवीय, ठीक है, महामना मालवीय। महामना मालवीय जो चैप्टर है ना वहाँ पे सिर्फ एक श्लोक दिया गया है, उसको भी तैयार कर लेना। और एक है जातक कथा, ठीक है, जातक कथा। जातक कथा में भी दोस्तों सिर्फ एक श्लोक है, ठीक है। ये एक श्लोक और ये एक श्लोक, 2 श्लोक ये तैयार कर लो। और सुभाषित रत्नानी से जो इंपॉर्टेंट श्लोक है जिसको हमने बताया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, वहां से जाके इसको तैयार कर लो, आपका 7 नंबर पक्का हो जाने वाला है खंड ख से क्लास 12th हिंदी में, ठीक है। उसके बाद एकदम फिक्स टॉपिक है पत्र दोस्तों, 6 अंक का पत्र लिखने के लिए आता है। कौन कौन सा पत्र तैयार करना है, लिपिक पद हेतु पत्र तैयार कर लो, सफाई हेतु पत्र तैयार कर लो और ऋण प्राप्ति हेतु पत्र तैयार कर लो दोस्तों। ये 3 पत्र बस आप लोग तैयार कर लो ना। इसका भी लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है कि पत्र आपको कैसे लिखना है, कौन सा पत्र आएगा, कैसे लिखना है, ताकि आपको 6 नंबर अच्छे से मिले। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल रहा है प्लेलिस्ट का, क्लास 12th हिंदी के नाम से प्लेलिस्ट है, वहां पे जाके देख लो और ये पत्र वाला टॉपिक भी क्लियर कर लो। 6 नंबर यहाँ से आपका पक्का हो जाएगा क्लास 12th हिंदी का, ठीक है। नेक्स्ट है निबंध। निबंध दोस्तों 9 नंबर का आता है। निबंध को भी हमने बहुत शानदार तरीके से पढ़ा रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। जितना भी टॉपिक बता रहे हैं सबका लिंक है यार मेरे भाई, जाके डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट में एंट्री लो और उसके बाद देखो, उसमें से निकलने का मन नहीं करेगा। टोटल हिंदी की तैयारी आपकी हो जाएगी, कम से कम 70 नंबर तो एकदम फिक्स वाला टॉपिक है जो हम बता रहे हैं, ठीक है। निबंध में आपको बेरोजगारी, महंगाई और आतंकवाद तैयार कर लेना है, इन तीनों में से बाहर निबंध नहीं आएगा, ठीक है। और उसके बाद लास्ट है व्याकरण। व्याकरण में रस, छंद और अलंकार के तैयार कर लो 6 नंबर, ठीक है। 2 नंबर का रस आता है, 2 नंबर का छंद आता है, 2 नंबर का अलंकार आता है, इसको भी हमने बता रखा है, इसको भी तैयार कर लो। शब्द युग्म आता है,
ठीक है। और पठित गद्यांश आता है दोस्तों 5 नंबर का, मतलब एक पैराग्राफ दे देगा ऐसे ही और उससे प्रश्न पूछेगा, ठीक है। 3 प्रश्न पूछता है, 2 प्रश्न 2-2 नंबर के होते हैं और 1 प्रश्न 1 नंबर का होता है, ठीक है। उसी में उसका आंसर मिलेगा। ये 5 नंबर समझ लो बोनस मिलता है आपको, ठीक है। ये 5 नंबर आपको बोनस के रूप में मिल जाता है, उसी में उसका आंसर रहेगा, बस आपको छाट के लिख देना है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आंसर है, हाँ लिख दो, ठीक है। 2 नंबर मिल गया, ठीक है। तो 5 नंबर आपका अपठित गद्यांश से क्लियर हो जाएगा। टोटल जितना टॉपिक बता रहे हैं सबको अगर पढ़ लोगे ना, आधे अधूरे मन से भी पढ़ लोगे तो कम से कम 70 नंबर लेके आओगे। और अब टाइम नहीं बचा है ना दोस्तों, तो इसको फटाफट तैयार कर लो। इस रणनीति से आप लोग पढ़ोगे ना, इस रणनीति से आप लोग पढ़ोगे जैसे हम बताए हैं, जैसा जैसा टॉपिक बताए हैं, इस रणनीति से आप लोग तैयारी कर लो तो आपकी हिंदी की तैयारी बचे हुए दिनों में भी हो सकती है, ठीक है। तो होप करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो तैयारी करो, खाना कम खाओ, कम सो, तैयारी कर लो दोस्तों, ठीक है। क्योंकि तैयारी कर लोगे तो रिजल्ट में आपको देखने को मिलेगा कि हाँ आपने क्या तैयारी की थी, ठीक है।